धर्मपुत्र के पास में जाता है। धर्मपुत्र के पास में जाकर के दूध मुंह में लेकर के माफी मांगता है कि हे भैया धर्मराज युधिष्ठिर, मेरी माता ने कहा रास्ता बताया और मैं जो मेरे से गलती हुई है उसकी सबकी मैं दूध मुंह में लेकर के आपसे माफी चाहता हूँ। अपनी बात को सुनकर के जब अपना भाई समझ करके जब सब गलतियों को माफ करता है और माफ करने के पश्चात अंत के अंदर दुर्योधन ने कहा कि हे भैया थे थोड़ो मेरो नेम निमाओ और मेरा प्राण बचावा की कोई सहायता की कोई विधि बताओ। अपनी बात को सुन करके जब सत्यवादी खड़ा होकर के मन में कोई खुटेश भावना नहीं थी, अपनी बात को सुन करके जब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जाओ दुर्योधन, अगर आप आशा लेकर के मेरे पास में आए हो तो मैं आपको विधि बताता हूं कि हस्तिनापुर के अंदर सरोवर अगर नगन उगड़ा होकर के आपकी माता गंधारी के पास में जाओगे और आपकी माता गंधारी की पट्टी खुला दोगे और तेरी माता गंधारी के तेरे माल नजर पड़ जाए तो तू पत्थर को जाएगा। पांडवम को तुम मार बड़ो हाथी को न्या। अपनी बात को सुन करके जब दुर्योधन गदगद हो जाता है और गदगद होने के पश्चात खुशी मनाता हुआ एक धर्मराज युधिष्ठिर से सलाह मशूरी कर करके आशीर्वाद लेकर के वहां से रवानगी लेता है। और उन दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण भगवान खैबलक बोलो अर्जुन, बोलो कहो भगवान, बोलो देख लियो धर्मपुत्र का चाड़ा, बोलो भगवान क्यों हो, बोले हाँ वाह थारे साथ में रोजना युद्ध कर बाड़ो, वाह थारा मिनख मार बाड़ो और उन्हें याद धर्मपुत्र विधि बता दियो। आप पांचों पांडव कदापि दुर्योधन के सामने विजय प्राप्त नहीं करेंगे। अपनी बात को सुनकर के जब अनेक प्रकार से कुंती पुत्र अर्जुन खड़ा होकर के कहता है कि भैया धर्मराज युधिष्ठिर, दिन प्रतिदिन वो दुर्योधन अपनी 18 अक्षौणी सेना के साथ में तेरे साथ में युद्ध किया और युद्ध कर करके बड़े बड़े बलवानों को मराया, बड़े बड़े रिश्तेदारों को मरवाया और अब वह सबका विनाश होने के पश्चात, खून की नदी बहने के पश्चात आज वो माफी मांगने के लिए तेरे पास में। धर्मपुत्र थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, तूने विधि बता दियो। जाना धर्मपुत्र बोले भाई भगवान कृष्ण चाहे कुछ भी खाए, मैं धर्म के अंदर बंधा हुआ हूँ, मैं धर्म के अंदर बंधा हुआ हूँ, मैं कदापि झूठ नहीं बोलो। झूठ या तेरे पूछना बढ़ गई बोलो, आप तुम्हें पता लग जाएगा। अपनी बात को सुनकर के जब अर्जुन बोले भगवान एक ही बात तमाड़ मत जाए, तू जा और कोई न कोई षड्यंत्र रचा कर उन्हें खया भी। अपनी बात को सुनकर के जब भगवान कृष्ण उधर से स्नान कर करके दुर्योधन नग्न उघाड़ा होकर के अपनी माता के पास में जाता है और इधर से एक भगवान कृष्ण अरे एक जाता है तो किस प्रकार से जा रहा था, किस प्रकार से अपना रूप बदल रहा था। वह तेरो सांकाडमा मिया थे कि माँ और बेटो जिसके अंदर कितना प्यार और प्रेम होता है और जिस प्यार के अंदर जहर डालने के लिए तेरे को नगन उगाड़ा करके माता के सामने खड़ा करेगा। दुर्योधन तेरी बुद्धि काम कुंडी, तेरी बुद्धि मारी गई। अपनी बात को सुनकर यानी दुर्योधन का जची कि यार छे तो दुश्मन हुआ तेरो सांग काटवा में। अपनी बात को सुनकर के जब भगवान कृष्ण ने कहा है कि महाराज अब मैं क्या करूं, मेरे पास में कोई वस्त्र नहीं है जो मैं वस्त्र को पहन करके मेरा अदब को ढक करके और मेरी माता के सामने चला जाऊं। भगवान कृष्ण सोचोगे यार अब यह कपड़ा को भी रोड़ो ही पड़ेगो। भगवान कृष्ण अपनी शक्ति से एक केड़ा उत्पन्न करता है और केड़ा उत्पन्न कर कर चारों तरफ देखियो बोलियो दुर्योधन तू तो वैगो गए लो और सामने या केड़ा को पेड़ से एक पत्तो ले ले रिया अदब रख ले। अपनी बात को सुनकर यानी दुर्योधन उस केड़ा के पास में जाकर के काटता है और केड़ा को पत्ता को चारों तरफ लपेट देता है। लपेट करके चलता चलता दुर्योधन अपनी माता के पास में जाता है और उन दिन भगवान कृष्ण सोचोगी अब के थड़े बैठ गई, अगर माता पट्टी खोलेगी सारों पत्थर को जाओगे पण ये जांग तो फिर भी काची रहेंगी।
जाकर के जब माता के पास में जाता है और एक माता के पास में जाकर के अरे एक अपनी माता से कहता है, तो क्या कह रहा था, किस प्रकार से एक अपने बेटा की बात को माता सुन रही थी।